आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री हाइलाइट्स में। आज का टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ। इस हत्याकांड के बारे में जानने से पहले इसकी बाहरी कड़ियों को जान लेते हैं कि यह हत्याकांड 13 अप्रैल को कैसे हुआ और कैसे एक नासमझ सैन्य अधिकारी की वजह से यह हत्याकांड हुआ। अगस्त 1917 में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार के माध्यम से यह घोषणा की कि भारत में स्वतंत्रता संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने एक संवैधानिक सुधार का भारतीयों को लोभ दिया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने सुधारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की विरोधी आवाज को दबाने के लिए स्वयं को असाधारण शक्तियां दे दी। सरकार ने सर सिडनी रॉलेट नामक अधिकारी को नियुक्त करा और उनसे कहा कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि करने वाले लोग कहाँ तक फैले हैं उसकी वह जांच करे और उनके विरुद्ध किस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है। इसी को रोलेट एक्ट कहा गया। इसी के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना करी गई, जिसमें विशेष न्यायालय द्वारा यह कानून बनाया गया कि सरकार को बिना किसी वारंट तलाशी के गिरफ्तारी करने की अनुमति है। रोलेट एक्ट 18 मार्च सन 1919 में पारित हुआ। इसी के विरोध में 6 अप्रैल को महात्मा गांधी द्वारा से एक सत्याग्रह चलाना था, परंतु तारीख की गलतफहमी की वजह से आंदोलन पहले ही हिंसक रूप धारण कर चुका था, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। अमृतसर में प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी नाराजगी को जाहिर करा। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 10 अप्रैल को दोनों को शिमला में नजरबंद कर दिया। इसी के चलते उपद्रव को शांत कराने के लिए मार्शल लॉ लागू करा गया और एक ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को बुलाया गया। उसी समय पंजाब का गवर्नर जनरल ओ डायर भी था। डायर ने 13 अप्रैल को यह घोषणा करी कि लोग बिना पास के शहर से बाहर ना जाए और ना ही 3 लाख से अधिक लोग जुलूस सभाएं करें। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। आसपास के लोग बैसाखी बनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, जो कि डायर की घोषणा से बिल्कुल अनजान थे। स्थानीय नेता ने भी इस स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन करा। डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा को चारों तरफ से सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जब तक गोलियां बरसाई, जब तक सैनिकों के पास गोलियां समाप्त ना होगी हो, जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके चलते 18 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए की बात कही। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया, जिसमें डायर को दोषी ठहराया गया। 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग कांड का बदला सरदार उधम सिंह ने लिया, जब वह लंदन के कैक्सटन हॉल में मौजूद थे, जब उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी, क्योंकि ब्रिगेडियर डायर 23 जुलाई 1927 को पहले ही मर चुका था। 31 जुलाई 1940 में ही उधम सिंह को पैटनविले जेल में फांसी दी गई। सन 1974 में उधम सिंह की अस्थियों को भारत में वापस लाया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।